हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज आती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले समझते हैं आइगन वैल्यूज क्या है और फिर उसकी इतनी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, गेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, आईईएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, या फिर आप किसी भी दूसरे ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स का एक पेपर आता है, उसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर दिए हैं जिसमें आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को समझ सकते हैं, लेकिन इसमें हम आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं समझा रहे हैं, केवल उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं आइगन वैल्यूज क्या है। आइगन वैल्यूज आर द स्पेशल स्केलर्स, मतलब वो लैम्डा की वैल्यू होती है, वो लैम्डा जो a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 से आता है, वो लैम्डा कोई स्केलर होता है। इसीलिए हमने ये कहा द आइगन वैल्यूज आर द स्पेशल सेट ऑफ स्केलर एसोसिएटेड विद ए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एसोसिएटेड होता है। तो ये आइगन वैल्यूज का एक कॉन्सेप्ट है। हम उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट, अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज आपके पास हैं तो उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी सेम आती है। मतलब अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास है, आप उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं करना कि इसका पहले ट्रांसपोज निकालें और फिर उसकी आइगन वैल्यू निकालें। ये करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएंगी, अगर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो यहां पर उसके ट्रांसपोज की भी वही आइगन वैल्यू आती हैं जो आइगन वैल्यू ए की आती है। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी में हमने ये समझा कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यू होती हैं वो हमेशा सेम आती हैं। दूसरा, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, तो जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है, इन तीनों का सम करिए। मेन डायगोनल का जो सम होता है वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। मेन डायगोनल का सम करिए, उस सम की जो वैल्यू आती है, आइगन वैल्यू का सम भी उसी के बराबर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों आइगन वैल्यू यही आएंगी, इसका ये मायने नहीं है। इसका मायने ये है कि तीनों का जो सम होता है, मतलब अगर मैं तीनों वैल्यू को प्लस कर दूं, a11 प्लस a22 प्लस a33, तो उसकी जो 3 आइगन वैल्यू आती हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, उन तीनों का सम डायगोनल के सम के हमेशा बराबर आता है। तीसरी एक प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब अगर मैं आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट कर दूं, 3 आइगन वैल्यू मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, तो वो हमेशा मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के हमेशा इक्वल आता है। मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल आता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दोनों प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सम की है और जो प्रोडक्ट की है, दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन आता ही रहता है। गेट में तो मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। ईएससी के एग्जाम में, इंजीनियरिंग साइंसेज का जो एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर इंजीनियरिंग, उसका जो एग्जाम होता है, उसमें तो ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि सम ऑफ डायगोनल, मतलब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स गिवन होता है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन होता है, कोई एक आइगन वैल्यू गिवन होती है, बाकी की दो हमें बतानी होती है, तो उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों ही। एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द एलिमेंट मेन डायगोनल ऑफ द एलिमेंट आर आइगन वैल्यू, मतलब अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि जिसका जो मेन डायगोनल होता है उससे नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों, या तो ऊपर के नॉन 0 हों, या फिर ऐसा नहीं है तो नीचे के नॉन 0 हों, ऊपर के एलिमेंट सारे 0 हों, तो जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वही उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का काम करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कभी भी हमें आइगन वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स आए, उसके जो डायगोनल में एलिमेंट आते हैं वही उसकी आइगन वैल्यू का काम करते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वही उसकी आइगन वैल्यू होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n है तो उसके इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होती है, स्टूडेंट हमें ये नहीं करना कि मैट्रिक्स का पहले इनवर्स निकालें और फिर उसकी आइगन वैल्यू निकालें। दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस। हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो इनवर्स के लिए केवल वो आइगन वैल्यू 1 अपॉन हो जाती हैं। तो ऐसे हम किसी भी इनवर्स की आइगन वैल्यू को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n है और हमें उसके स्क्वायर की निकालना हो तो हमें ये नहीं करना कि मैट्रिक्स ए है फिर ए का पहले स्क्वायर निकालें, मल्टीप्लिकेशन करें, उसकी फिर आइगन वैल्यू निकालें। दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस। हमारे पास एक शॉर्टकट है क्या कि हमें अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n ए की आइगन वैल्यू मिल रही है तो उसके स्क्वायर की आइगन वैल्यू में भी वैल्यूज का स्क्वायर हो जाता है। मतलब बस केवल आपको उस वैल्यू का स्क्वायर करना है जो आइगन वैल्यू आई है, स्क्वायर का आ जाता है। और क्यूब के लिए हमें क्यूब करना है। यानी एक जनरल प्रॉपर्टी लिखी गई है कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन लैम्डा 1 की पावर k, लैम्डा 1 की पावर 2, लैम्डा n की पावर k टू द आर दी मैट्रिक्स आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू दी पावर k। यानी जितनी पावर इसकी होती है मैट्रिक्स की, इतनी ही पावर उसकी आइगन वैल्यूज की हो जाती है। एक और प्रॉपर्टी है, अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n आर आइगन वैल्यू ए मैट्रिक्स का हो और मैट्रिक्स e टू दी पावर a की निकालनी हो मुझे आइगन वैल्यू, तो e टू दी पावर में वो वैल्यूज चली जाती हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस हो रही हैं, तो ध्यान से इनको समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है किसी भी एग्जाम में। अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए और हमें उसके एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज को निकालना हो। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा देखने को जनरली नहीं मिलेगी। जितनी प्रॉपर्टीज मैंने नीचे लिखी हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी ये एडजॉइंट के लिए है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n और मुझे उसके एडजॉइंट की निकालनी है तो मुझे उसका डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। मतलब मैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं और हर आइगन वैल्यू से उस डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दूं तो एडजॉइंट किया जाती है। जैसे मान लीजिए एक किसी क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट 32 दिया है, उसने ये कहा कि लैम्डा 1 यानी पहली आइगन वैल्यू 2 है और दूसरी आइगन वैल्यू 8 है। तो उसने कहा मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू हो जाएंगी 32/2 एंड 32/8। यानी इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 16 और इसको डिवाइड करूंगा तो 4। यानी एडजॉइंट की जो आइगन वैल्यू है वो 16 और 4 हो जाती है। तो स्टूडेंट इस तरीके का क्वेश्चन आता ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ए मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n इज इनवर्टिबल। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इफ एंड ओनली इफ डोंट हैव जीरो आइगन वैल्यू। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास इनवर्टिबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो कभी भी उसकी आइगन वैल्यू जीरो नहीं आएगी। और अगर किसी मैट्रिक्स में अगर कोई आइगन वैल्यू जीरो आ गई है तो इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है कि मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल। उस मैट्रिक्स का इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो जाता है द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, यानी द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एक और प्रॉपर्टी में हमने कहा है इफ जीरो इज द आइगन वैल्यू, अगर जीरो कोई आइगन वैल्यू है ऑफ ए मैट्रिक्स ए की, द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यानी वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाती है। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर किसी मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं आई, द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आने का मतलब हो जाता है कि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं आई तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और अगर किसी मैट्रिक्स की कोई एक वैल्यू आइगन वैल्यू जीरो आ जाती है तो मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यानी उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैट्रिक्स नॉट इनवर्टिबल है। द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स आपने पढ़ा है, यूट्यूब पर हमारी वीडियो अवेलेबल है। हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। तो अगर हम देखें हर्मिशियन मैट्रिक्स की, अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती है ऑलवेज रियल, वो हमेशा रियल आती हैं। और अगर स्क्यू हर्मिशियन की निकालें तो ऑलवेज पेयरली इमेजिनरी और जीरो, या तो उसकी वैल्यू, उसकी जो आइगन वैल्यू आती है स्टूडेंट, या तो जीरो आती है या फिर इमेजिनरी प्योरली। यानी प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये हो जाता है कि उस वैल्यू में रियल पार्ट नहीं होता। जैसे या तो आइगन वैल्यू जीरो आएगी या फिर जैसे 3i
2i इनमें कहीं भी रियल पार्ट नहीं आ रहा है, वो केवल प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर कोई भी मेरे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो आती है। सेम कंडीशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के साथ भी है स्टूडेंट। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ऑलवेज हैव रियल आइगन वैल्यू, उसकी रियल आइगन वैल्यू हमेशा रियल आती है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती हैं ऑलवेज या तो जीरो आएगी या प्योरली इमेजिनरी आती है, जैसा कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के साथ है। तो सेम उसी तरीके से वो जो हर्मिशियन होती है और जो सिमेट्रिक होती है वो हमेशा रियल देती है, जो स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक होती है वो या तो प्योरली इमेजिनरी देती है या फिर जीरो देती है। स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 16, द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अब ऑर्थोगोनल आपको पता ही होगा कि मान लीजिए ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अगर आई के बराबर हो जाए तो इसे हम ऑर्थोगोनल कह देते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी जो आइगन वैल्यू आती है ऑलवेज प्लस माइनस 1, यानी या तो वैल्यू 1 आएगी या तो वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो कोई भी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा या तो 1 आती है या तो माइनस 1 आती है। स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी से आती है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जब a टू दी पावर थीटा इंटू ए बराबर आई हो जाता है तब आप कहते हैं कि मैट्रिक्स यूनिटरी है। अगर मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं ऑलवेज यूनिमोडुलर या फिर उस मैट्रिक्स का नॉर्म हमेशा 1 आता है, यानी वो वैल्यू तो -1 और +1 की फॉर्म में ही आती हैं, लेकिन चूंकि यूनिटरी है हम ऑलवेज मोड लेते हैं, उसमें पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, इसलिए नॉर्म ऑफ 1 लिखा है। मतलब जो भी वैल्यू आएंगी वो 1 की फॉर्म में आएगी। द आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं आइदर 0 और 1, यानी अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करती है, सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो जाती है और उसकी जो आइगन वैल्यू आती है स्टूडेंट या तो 0 आती है या तो 1 आती है। इनके अलावा उसकी आइगन वैल्यू कोई नहीं आती, 0 और केवल 1 आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, अगर आपने ध्यान में रखी तो नेट और गेट में कोई प्रॉब्लम ऐसी हो ही नहीं सकती कि आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आए और आप ना कर पाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द आइगन वैल्यूज ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो वैल्यूज आइगन वैल्यूज ऑलवेज ऑल 0, यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसकी सारी आइगन वैल्यू हमेशा 0 आती हैं, उसकी वैल्यू कभी 0 के अलावा आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द टू मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यू। अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम आइगन वैल्यू रखती हैं तो इसका मतलब हो जाता है मैट्रिक्स आर सिमिलर, यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में सिमिलर मैट्रिक्स हैं। तो अगर मान लीजिए सिमिलर मैट्रिक्स हो तो सेम आइगन वैल्यू आती हैं और सेम आइगन वैल्यू आई तो मैट्रिक्स सिमिलर हो जाती हैं। तो स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी 20 प्रॉपर्टी हैं ये एक जगह कहीं भी देखने को आपको ऐसी नहीं मिलेगी। कहीं 2 प्रॉपर्टी देखेंगे, कहीं 4 देखेंगे, कहीं 3 देखेंगे, कहीं 5 देखेंगे। सारी प्रॉपर्टीज जनरली एक जगह आपको दिखाई नहीं देंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, सब लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इन प्रॉपर्टीज का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपकी हेल्प करेंगी ये प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच।